अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब है ना, उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है कि उर्दू का जो सिलेबस है उसमें उर्दू की छठी किताब नहीं आती, जैसे जो छपकर आती है ना, जो प्रिंट होती है। जैसे तामीर अदब जो किताब हमारी चैनल पर जो किताब की वीडियो अपलोड की गई है, तामीर अदब उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किताब, ये एक मकतब से एक है ना, यूँ कह लीजिए एक कमेटी की तरफ से शाया कर दी जाती है ना। इसके जो लिखने वाले होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन ये जो छठी किताब है ये मैं खुद मतलब एक नाम दे रहा हूँ इस वजह से क्योंकि हमारी चैनल पर एक सीरीज़ है, पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो अब लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि उर्दू की छठी किताब शुरू कीजिए। तो वैसे सिलेबस में और एक सिस्टम में उर्दू की छठी किताब नहीं है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स की आसानी के लिए और जो उर्दू सीखने को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उर्दू एक्सरसाइज करना चाहते हैं, यानी कुछ ना कुछ उर्दू में वो इंटरेस्टेड है, किसी भी तरीके से वो उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उनके लिए उर्दू कंटेंट की वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँ। तो मैंने नियत की है इंशाल्लाह कि अब आपको मतलब कि वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। और अभी मैं उर्दू जो है वो कंटेंट रिसर्च ही कर रहा था और ये अच्छी किताब हाथ लग गई, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था एक इमेज, और काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो ये अब इस तरह चलेगा, जो सिलसिला है वो उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 1, 2, 3, ठीक है। ये किताब है अलग और ये स्कूल की किताब है, स्कूल में पढ़ाई जाती है ये है ना। तो आप देख लीजिए इसको इंशाल्लाह। पूरी किताब तो मैं नहीं पढ़ा सकूंगा, जो जो मेन जो कहानी है या मेन कुछ बात होगी इंशाल्लाह जिससे हमारे उर्दू में हम इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे, उर्दू लिखने में, उर्दू पढ़ने में, या फिर उर्दू नॉलेज में, तो इंशाल्लाह वो आपके सामने मैं पेश करूंगा इस टाइटल नेम के साथ, उर्दू की छठी किताब। तो आप देख लीजिए, ये उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो देखिए पहला ही सबक है, क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चालाक लोमड़ी, है ना, चालाक लोमड़ी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम इस पैराग्राफ से कंटिन्यू करते हैं। किसी कौवे को, है ना, कौवा जो होता है ना, काका कहता है, कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया, है ना, रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। वो उसे चोंच में, जिससे वो खाते ना, ठीक है, परिंदे जो खाते हैं, चोंच, चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख, जो टहनी होती है, एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका जो पिक है वो भी यहाँ बनाया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। जा बैठा। एक लोमड़ी की नजर कौवे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किस तरह हासिल किया जाए। यानी लोमड़ी तो चालाक ही होती है, जो सबक का नाम है वो भी यही है। अब उसने दिमाग लगाया, ये देखिए आप यहाँ पिक में देख सकते हो, वो देख रही है कि किस तरह हासिल किया जाए उसके पास से रोटी का टुकड़ा। वो कौवे से बोली, मियाँ कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो। यानी ये चालाकी वाली बात आ गई। तुम्हारे पर कितने, है ना, काले और चमकदार है। काले पर को भी यानी तारीफ के अंदर, वो तारीफ के अंदाज में कह रही है। तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, ऐ, ठीक है। मेरा दिल चाहता है, लोमड़ी कह रही है ना, मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुनूं, है ना। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गया। यही नहीं होना चाहिए, तारीफ सुनकर अब वो फूल गया, यानी एक कहते हैं ना एटीट्यूड में आ गया, खुश फहमी में आ गया। क्या कहा, क्या किया कौवे ने, देखिए आगे, कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोले। अब जाहिर सी बात है, वो चोंच में जो रोटी पकड़ी थी वही चोंच खोलनी पड़ेगी। तो क्या किया उसने, चोंच खोली ही थी कि रोटी का टुकड़ा नीचे जा गिरा। रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, नीचे जा गिरा। टुकड़ा उठाकर लोमड़ी, है ना, अब जाहिर सी बात है कि जो टुकड़ा उसने संभाल कर रखा था उसको ही मिला था, उसको भी भूख लगी थी, है ना, कौवे को। तो क्या, टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जावा जा, है ना, यानी चली गई। और कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया, यानी जो कौवा बेचारा उल्लू बन गया, यूँ कह सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, खुशामद, है ना, यानी जो बहुत खुश हो जाता है, हैप्पी फीलिंग हो जाती है खुशामद से, यानी जो खुशी का मारा है, जो मतलब खुशी से उभर आया है, वो उससे खुश होने वाले
इस तरह नुकसान उठाते हैं। ठीक है, तो जब बिल्कुल खुश हो तब भी हमें होश के साथ मतलब जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए। अब इंशाल्लाह ये कुछ सवालात है, देख सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इस सवालात को हल कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट पार्ट जो उर्दू की छठी किताब का दूसरा जो पार्ट होगा इंशाल्लाह, इसमें भी एक और बहुत ही बेहतरीन कहानी है बेवकूफ़ बुढ़िया, इसके बारे में पढ़ेंगे।